अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। तीफी भट्ट और अमीर मसहब टीपू ग्रुप की सुलह कहां तक पहुंची? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस बात का दावा किया कि आइंदा चंद रोज में ये सुलह हो जाएगी। बहुत ही अहम इंकशाफ, हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनके पास क्या तफसील है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिराज भाई, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, आपने बहुत अहम इंकशाफ किया कि ये सुलह बिल्कुल एक हफ्ते के बाद जो है वो सुलह होने जा रही है, तो क्या किस तरह आपने ये इंकशाफ किया? पहले तो मुझे आपकी जानिब से बड़ा अच्छा काम, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि आपने इसमें इतना पॉजिटिव किरदार अदा किया है और इस सुलह के लिए आपने हर तबके के लोगों को जो है वो सामने लेके आए हैं और सारे के सारे जो लाहौरी हैं खास तौर पर वो यही चाहते हैं कि इन दोनों ग्रुपों की सुलह होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दरीना दुश्मनी है और जिन नस्लों का कसूर भी नहीं है वो भी इसका निशाना बन रहे हैं। ये बिलाज भी तीसरी नस्ल का सरबराह था, वो भी कत्ल हो गया। तो बड़ा अफसोसनाक ये सारा सिनेरियो है। जैसे आपने लोगों से बात की, कुछ लोग पॉजिटिव किरदार कर रहे हैं अदा और कुछ नेगेटिव किरदार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस वजह से ही मैं समझता हूं जो नेगेटिव किरदार है ना, उनकी वजह से ये सुलह पहले भी नहीं हो पाई और इसमें बहुत रुकावटें रही हैं। अब जो हमें एक बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि ये सुलह बहुत ही करीब पहुंच चुकी है और इसमें जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं वो है सुहेल शौकत भट्ट, जो खुद भी इस दुश्मनी की आग में, आपको पता है आप सीनियर क्राइम जिसमें आपने बड़ा अहम रोल अदा किया उस सुलह में भी। हाँ जी, वो अब सुलह में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी किरदार रहा और वो खुद भी 25 साल तक उस खौफनाक दुश्मनी की आग में जलते रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि जब कोई खानदान दुश्मनी में होते हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होता है, उनका हाल क्या होता है और मतलब उनके घर के हालात कैसे होते हैं, बच्चे किस तरह से मुतासिर होते हैं। सारी चीजें देखने में तो लोग ये शोका शाकी और वो गनमैन देख के लोग मुतासिर होते हैं, लेकिन हर वक्त एक दुश्मनदार को ना सिर्फ अपनी जान के लाले पड़े होते हैं बल्कि अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपने खानदान को लेकर वो इतना परेशान होता है, आजादाना तौर पर कहीं घूम नहीं सकता। और कुछ दुश्मनदार, हमने बेशुमार दुश्मनदारों से बात की, उनका कहना है कि हमें कैद में होते हैं, आजाद होके भी एक कैद में होते हैं। तो ये बड़ी खौफनाक जिंदगी है और इसमें जो सुहेल शौकत भट्ट साहब ने किरदार अदा किया है वो बड़ा ही अच्छा एक किरदार अदा किया गया है। और ना सिर्फ सुहेल शौकत भट्ट साहब की जानिब से ये किरदार अदा किया गया बल्कि उनके साथ साथ इसरारुल हक भट्ट साहब का भी मैं नाम सलमान, उनका बड़ा अहम किरदार है। आपने ये पहले भी 2-3 बार ये बात की है, तो ये बड़ी अहम बात है। जिस तरह जनरल का ये तकाजा है कि हमें वही बात करनी चाहिए जो फैक्ट्स एंड फिगर हो। बिल्कुल ठीक है, उसमें हमने भी कोशिश की, आपने भी बहुत कोशिश की। आप जिस तरह बात करें, जो सूबाई वजीर, हमने भी सुना था कि उनकी मसहब से बात हुई, सही हुई, और उसके बाद मसहब ने ये कहा कि मैं अपने घर वालों से बात करके आपको बताता हूं। अब जिस तरह आप दावा करें कि आइंदा हफ्ते ये सुलह होने वाली है, तो क्या सुहेल शौकत भट्ट साहब की तीफी भट्ट से भी इस हवाले से बात हुई? आपके जरा क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। दोनों ही खानदानों से बात हुई है। एक खानदान तो वो कैसर भट्ट की वजह से बात हुई। अब कैसर भट्ट और इसरारुल हक भट्ट और सुहेल शौकत भट्ट पहले तो एक दौर में जो है वो एक माजी जो है उसमें मुखालिफ ग्रुप थे, लेकिन अब वो ऐसे भाई बन चुके हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब देखते हैं उनको इकट्ठे ट्रैवल करते भी देखते हैं। सियासी जमात भी, जो दो मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, अब वो भी सियासी जमात एक हो चुकी है। उनका आपस में बड़ा प्यार और भाईचारा है। तो ये इसरारुल हक भट्ट साहब और कैसर भट्ट साहब क्योंकि उस फैमिली, टीपू ट्रका वाली फैमिली के लिए बड़े अहम है, तो इन्होंने ये बात वहां पर चलाई सुहेल शौकत भट्ट साहब के कहने पर। और दूसरा, सुहेल शौकत भट्ट साहब का क्योंकि एक अरसा पहले इनके साथ जब तनाजा था तो ये टीपू ग्रुप के साथ वाबस्ता थे, तो वो तीफी भट्ट ग्रुप के साथ वाबस्ता थे, गोगी भट्ट ग्रुप के साथ। तो उनके साथ पहले से ताल्लुक है। शफकत उर्फ बग्गा भट्ट साहब जो इनके मामू है सुहेल शौकत भट्ट के, उनका भी बहुत अच्छा और गहरा ताल्लुक है तीफी भट्ट ग्रुप के साथ। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। जो मेरे जराए हैं उनका ये कहना है कि नईम शाह साहब, आप जरूर जानते होंगे, नईम शाह साहब ने अपने मोबाइल से शफकत भट्ट साहब की तीफी भट्ट से बात करवाई और काफी मिनट उनकी बात होती रही, गुफ्तगू भी, लेकिन इस सुलह के हवाले से अभी तक कोई बात आगे नहीं चली। वो अपनी सलाम दुआ जरूर करते रहे काफी देर तक। इस हवाले से तीफी भट्ट की सुहेल शौकत भट्ट साहब से कोई बात नहीं हुई, जबकि मसहब से हुई है। आपके जराए क्या कहते हैं? मेरे जराए कहते हैं कि उनकी तीफी भट्ट के साथ भी बात हुई है।
लेकिन जिस तरह देखिए पहले भी एक ऑडियो बयान में लतीफी भट्ट ने बैरून मुल्क से ये कहा था, और एक यूट्यूबर ही था जिसने वो बात की, सुलह की बात भी चलाई, वो चूंकि इनिशियल स्टेज थी, जावेद भट्ट का मर्डर भी ताज़ा था, लेकिन लतीफी भट्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं सुलह नहीं करूंगा, लेकिन उस वक्त वो बयान वाज़ेह तौर पर सामने आया। क्या आप समझते हैं कि नाजरीन जो है वो बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं, खासकर जो लाहौर के रहायशी हैं, तो क्या लतीफी भट्ट का या सुहेल शौकत भट्ट साहब का या शफकत भट्ट साहब का कोई ऐसा बयान सामने आना चाहिए कि उनकी बात हुई है और सुलह की बात चल रही है? जिस तरह ये बात मार्केट में ट्रेवल हुई कि सुहेल शौकत भट्ट साहब ने जो है वो मसहब से बात की और उसने कहा मैं अपने घर से बात करके बताता हूं। अच्छा, जो हमारे बावजूद जराए है ना उनका सबसे पहले जब मैंने उनसे तस्दीक करने की कोशिश की तो उनका कहना था, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सलमान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬਰ जो एग्जैजरेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, जिन्होंने रसीली सुपारी जो है उसको सिपारी बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब कौन कौन क्या क्या किरदार अदा कर रहा है, आप भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ये यूट्यूब ठीक है डिजिटल मीडिया का दौर है, हमने भी अभी चंद रोज कबल ही डिजिटल मीडिया शुरू की है, लेकिन डिजिटल मीडिया में ज्यादातर लोग जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं, तो हमें तो ये तालीम ही नहीं दी जाती कि हमने कोई फेक खबर देनी है या कोई अफवाहों पर मबनी गुफ्तगू करनी है, जब तक हमारे सोर्सेज उसे कंफर्म नहीं करते सलमान साहब आपको ये पता है कि आज 38 यूट्यूबर्स पे मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, उसमें समी इब्राहिम जैसे सीनियर लोग वो भी शामिल हैं। अब देखिए अगर कोई भी चाहे कितना बड़ा जर्नलिस्ट हो जाए, वो हटके मेरिट से बात करेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। अब बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव ले लिया गया कि जो भी यूट्यूबर जो सिर्फ व्यूज के लिए काम कर रहा है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो व्यूज के लिए काम कर रहा है, गलत कंटेंट डाला है, जिस तरह ये पंजाब कॉलेज वाला वाकया पेश है और अभी तक कोई सबूत नहीं है लेकिन मिलियंस में व्यूज गए हैं। बिल्कुल लोग ऐसी मसालेदार खबरें भी देखते हैं, और जिस तरह आप और हम काम करते हैं कि असल हकायक सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म हो और लोगों को उसका फायदा हो। मैंने ये बात आपसे पूछी कि क्या लतीफी भट्ट की तरफ से कोई ऐसा पैगाम मसूल हुआ या कोई भी ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहेगा कि मेरी बात हुई है और ये सुलह हो सकती है? अब मेरे ख्याल से जो मेरे जराए बताते हैं, अब ऑन द रिकॉर्ड यही होगा कि चंद रोज तक मैं समझता हूँ ये लाहौरियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दो खानदानों का नुकसान हो रहा है, इसमें बहुत से बेगुनाह भी जो है वो इसका निशाना बने और बहुत से लोग दर्जनों अफराद जो है वो इस खौफनाक दुश्मनी में मारे जा चुके हैं। तो ये एक खुशखबरी है और ये जल्द मिलने वाली है, और इससे छुपाया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई खराबी पैदा ना हो, यहां तक कि इसमें कोई खराबी पैदा ना हो। मैं समझता हूं तभी वो सामने आएंगे जब ये सारे मामला जो है वो खत्म हो जाएंगे। हमारे जराए तो यही कहते हैं कि चंद रोज तक जो है वो इन दोनों खानदानों के दरमियान जो दरीना एक दुश्मनी थी उसमें काफी हद तक जो सारा किरदार और सारा क्रेडिट है वो सुहेल शौकत भट्ट को जाता है। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने इसमें बड़ा किरदार अदा करके इस मामले को जो है वो खत्म करवान तकरीबन 90% के करीब जो है वो बता रहे हैं कि खत्म हो चुका। लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूं, सुहेल शौकत भट्ट साहब को मैं भी जानता हूं, सूबाई वजीर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं, और सबसे बड़ा सबूत उन्होंने अपनी दुश्मनी में दिया खत्म करके। जिस तरह आप जैसे भाइयों ने बैठ के उनसे बात की और उन्होंने कहा जी ओके ठीक है, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी है कि मसहब से भी बात हुई, लेकिन जो मसहब के दादा हैं, जो आरिफ अमीर टीपू के मामू हैं, सुल्तान महमूद और बच्चू, उनसे भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि मेरे इल्म में नहीं है। सही, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। दुनिया ये भी जानना चाहती है, जिस तरह पहले बहुत सी ऐसी र्यूमर्स हुई कि बलाज की तरफ से, आप चूंकि इस घर के बहुत करीब हैं, मैंने जरूरी समझा कि आपसे बात की जाए। बलाज की जब सुलह होने वाली थी तो कैसर भट्ट ने एक बात की जो मैंने भी कई बार उनको बहुत ही अदबना गुजारिश की कि आप बताएं, उन्होंने लतीफी भट्ट के बारे ये क्यों कहा घर जाकर कि पायना सुलह ना करना मुनाफिकत दी होगी। तो शायद आप इस बात का जवाब दे सकें कि ये क्यों कहा गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या ऐसे कोई हालात पैदा हो गए वहां पे? देखिए वो भी एक दुश्मनी की आग से निकले थे कैसर भट्ट, और वो समझते होंगे कि दूसरी पार्टी के जज्बात क्या हैं। सिर्फ एक ग्रुप में सरबरा तो था अमीर बलाज, लेकिन उसके साथ लोग भी वाबस्ता है। हो सकता है उन्होंने किस माइंड में कहा हो कि ये दुश्मनी जो है वो मेरे घर तक ना पहुंच जाए, यानी कि मैं सुलह करवाने आ रहा हूं तो अभी वो पीछे से तैयार नहीं है या जो भी। ये अब सही जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जिस हद तक हमने
अमीर बलाज फैमिली के या टीपू ट्रक्का वाले फैमिली के करीब कैसर बट को देखा है तो इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और उसका जीता जागता ये भी सबूत है कि ये इल्जामात जो लगे गए जिसमें कुरान पाक जैसी एक मुकद्दस किताब को भी बीच में लाया गया, लेकिन इसके बावजूद अमीर मसहब का जो वीडियो पैगाम था वो कैसर बट के हक में था कि कुछ भी हो गया, जो भी हो गया, वो हमारे बड़े भाई हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आप देखें कि उनकी मोहब्बत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। तो हमारे जरा यही कहते हैं कि कैसर बट, इसरारुल हक बट साहब को बीच में डाला गया है, वो उन्होंने इधर जो है वो बात की है और काफी हद तक इन्हें कायल कर लिया और मना लिया है, और दूसरी तरफ जो है वो सुहेल शौकत बट साहब ने उनको मना लिया है। और चंद रोज तक ये खुशखबरी आ रही है, ये तो हमारे जराए का दावा है और हम दुआ गो भी हैं कि ऐसा ही हो, आमीन, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही हो। और इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो अरसा दराज से ये खौफनाक दुश्मनी चली आ रही है खत्म हो, क्योंकि वो भी बच्चों वाले हैं, उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, एक मफरूर के बच्चों की जिंदगी कैसी होती है वो भी आपको मालूम है। गोगी बट भी इसमें नामजद है, उनके भी बच्चे हैं, तीफी बट भी बच्चों वाले हैं, आगे उनकी फैमिलीज हैं, और अब फैमिलीज जो मजीद रिश्तेदार हैं वो भी इस दुश्मनी में टारगेट होना शुरू हो गए। सलमान साहब, मैं आपसे फिर एक सवाल रिपीट करूंगा, जिस तरह नईम शाह साहब से मेरी चंद रोज कबल उनके शोरूम पे मुलाकात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की जो है एक मियां बिलाल जिन्होंने हल्फन ये बात की थी कि कैसर बट ने ये तीफी बट के घर में कहा, तो मियां नईम शाह ने ये बात की तस्दीक की कि ऐसी बात हुई। चले वो आपने बता दिया को कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सुहेल शौकत भट्ट साहब या इसरार भट्ट या शफकत भट्ट साहब, जिनसे मेरे जराए ने ये बताया कि शफकत भट्ट साहब से तीफी भट्ट की बात हुई है और वो नईम शाह ने अपने मोबाइल से करवाई, लेकिन वो डायरेक्ट भी हो सकती है, उनका राब्ता है और वो अरसा दराज से उनका ताल्लुक है। और मैं इसमें आपको एक अहम बात बताने लगा हूं, जो नूरा कश्मीरी साहब थे जो कत्ल हुए थे और जिससे ये दुश्मनी का आगाज हुआ था, बाबर भट्ट पर FIR दर्ज हुई थी, उनके बेटे हैं मौजम भट्ट जी। उनसे मेरी ऐसे ही हम आमने सामने बैठे हुए थे तो गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा, वो उनका कहना था कि जब हमारी दोनों खानदानों की सुलह हुई तो उनको जो है उनसे राब्ता किया तीफी भट्ट साहब ने और उन्हें कहा कि मुबारक हो। तो इन्होंने कहा ठीक, खैर मुबारक ये वो। तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तब अमीर बलाज जिंदा थे, मतलब ये तब की बात बता रहे हैं, वो पुरानी बात उन्होंने बताई, लेकिन उनके कत्ल के बाद ये मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई। तो सुलह के लिए कोशिशें उस ग्रुप की जानिब से भी की जाती हैं और सुलह के लिए वो तैयार थे। और मौजम भट्ट साहब के साथ अगर उनकी बात हो रही है तो शफकत भट्ट साहब के साथ उनका राब्ता क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही ग्रुप था। लेकिन नईम शाह साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने मोबाइल से शफकत भट्ट की बात करवाई और हुई भी हुई, लेकिन सुहेल शौकत भट्ट की अभी बात नहीं हुई और शफकत भट्ट ने भी जो बात की अभी सुलह की बात नहीं हुई। ये आप अपने जराए से जरूर कंफर्म कीजिएगा और इस तरह की बात सामने आनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर बात हुई है और तीफी भट्ट ने जिस तरह बैरून मुल्क से एक ऑडियो कॉल के जरिए पैगाम दिया था, उनको भी ये पैगाम देना चाहिए या शफकत भट्ट साहब को कहना चाहिए कि मेरी बात हुई है और सुलह हो रही है, उनको कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर देना चाहिए। बयान ठीक है, वो बयानात ने पहले भी बड़ी गड़बड़ की है, उससे खराबियां भी पैदा हुई हैं। अगर ये मामला ही सारे हल हो जाते हैं और हम सारे नाजरीन को बताते हैं कि उनकी सुलह हो गई, ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि बयान ज्यादा अच्छा है? मेरा ख्याल है कि ये बात चूंकि इसलिए होनी चाहिए कि बहुत से लोग बाद में इस बात को एग्जैजरेट कर देते हैं कि जी तीफी भट्ट ने गल ही नहीं हुई, सुलह भी नहीं हुई, या तीफी भट्ट से बात हुई थी और उसने इनकार कर दिया। तो इस तरह का अगर एक ऑडियो बयान तीफी भट्ट बैरून मुल्क से दे दे या शफकत भट्ट साहब दे दे, तो मेरा ख्याल है आपको दे दें, आपके यूट्यूब पे दे दें, आपके साथ बात करते हुए दे दें, तो वो नाजरीन को ये समझ आएगी कि यार ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, जबकि बाकी जैसे आपको पता है 50 करोड़ पे सवारी दे दी गई और 2 शूटर थे, जो एक स्पाइडरमैन था एक बैटमैन था, ऐसे ही है। अब वो पकड़े भी बैरून ममालिक में और इंटरनेशनल शूटर बाहर भी चले गए। तो लोग ऐसे एग्जैजरेशन करते हैं जो कि जर्नलिज्म का तकाजा नहीं है। एक बात, आप प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर हैं, आप ये बताएं कि अगर किसी पे पर्चा हो, किसी के इल्जाम हो कि इसने कत्ल करवाया है और शूटर जो है वो उसके बारे में इंकशाफ करे पुलिस के सामने, तो क्या उस शख्स का नाम उस पूरी FIR में आएगा या नहीं आएगा?
ظاہری سی بات ہے اگر کسی کا نام لے دیا گیا تو آگے ضمنیوں میں اس کا ذکر ضرور ہو، ضمنی میں اس کا ذکر ہوگا۔ میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے بیٹھنے والے لوگوں نے اس دشمنی کو ہوا دی۔ جو بلا ٹکا والا کا قتل تھا، میں نے اس ایف آئی آر سے لے کے اس چلان تک پورا سٹڈی کیا ہے، کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ بھی تیفی بٹ کا نام نہیں ہے۔ اب اگر آج سب سے زیادہ میں نے تیفی بٹ کے خلاف پروگرام کی، آج جب ہم حقائق بتائیں گے تو لوگ کہنا شروع ہو جائے گی جی تیفی بٹ دا ساتھی، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں پوری مثل میں نام ہی نہیں ہے وہ قتل اس نے کروایا، یا پھر آپ یہ بینگ اے پروفیشنل یہ کہیں کہ یہ دشمنی جو ہے وہ غلط فہمی کی بنا پہ شروع ہوئی؟ دیکھیں اس میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں، اس سے تو میں انکاری نہیں ہوں، غلط فہمیاں ہیں، اور جو لوگوں کے مفادات وابستہ تھے ان دونوں گروپوں کے ساتھ ہی وہ اس کو ہوا دیتے رہے، اور آپ نے بہت بڑی بات کر دی، ایک پروفیشنل بات کی ہے آپ نے کہ دونوں گروپس کے ساتھ جو دائیں بائیں لوگ جو اپنا چولہا جلانے کے لیے ان دونوں کے گھروں کا چولہا بند کرنا چاہتے تھے، ابھی بھی وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں، اور پولیس نے خاص طور پر ان کا وہ فائدہ اٹھایا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آج سے آپ جرنلزم یا صحافت نہیں کر رہے بلکہ اخباری دور سے میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں، جب ہم بھی آئے تھے فیلڈ میں تو آپ پہلے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں، تو میرے سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری دشمنی کا آغاز ہوا، اس میں پولیس نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس میں ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے دونوں گروپوں کے ساتھ انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو اور یہ امن کی زندگی بس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسر بٹ اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے اب اس وقت؟ کیسر بٹ کا رول پوزیٹیو ہے، اور ہماری بے شمار بار پروگرامز کے لیے جب بھی ملاقات ہوئی یا ریکارڈنگ کے لیے تو وہ یہی دعا ہوا ہے کہ یہ معاملات ختم ہونے چاہیے، لیکن امیر بلاج کے قتل کے بعد بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ جس سے ہائپر ہو جاتا ہے انسان یا غصے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ امیر بلاج کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق بن گیا تھا کیسر بٹ کا، وہ چاہے وہ بھتیجے کی جگہ پہ بھی دیکھتا تھا لیکن وہ دوست بھی تھا، نہ صرف پاکستان میں وہ کٹھے پائے جاتے تھے، بیرون ممالک بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی کیسر بٹ نے یہ کیوں کہا کہ پانجی صلح نہ کرنا منافقت دی ہوئی گی، جبکہ بلاج نے ان تینوں کو بھجوایا، اور میاں جو ہے نعیم شاہ، میاں بلال، اور وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، جس طرح آپ نے وہ آڈیو بیان سنا ہوگا تیفی بٹ کا بیرون ملک سے آیا کہ ان تینوں سے پوچھ لیں کہ میرے گھر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تیفی بٹ کے گھر کوئی ایویں منہ اٹھا کے جا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک وہ خود نہ بلوائے، نہیں، اور اگر صلح کے لیے گئے تو یہ لاجک آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیسر بٹ نے یہ کیوں کہا۔ اس وقت بلاج کا قتل نہیں ہوا، ہاں قتل نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کس سینس میں کہا ہو، یہ تو اب وہی جواب دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خاندان کے لوگ وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ راضی نہیں ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو بعد میں اگر ہم اس میں گرنٹر کے طور پہ آ رہے ہیں تو ہمارے پہ الزام نہ ہو جائے، یہ دشمنی ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے، لیکن پھر بھی یہ دشمنی ان کے گھر تک تو پہنچ گئی۔ جب جاوید بٹ قتل کیس میں ان کو نامزد کیا گیا تو ڈائریکٹ دشمنی جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی۔ نہ صرف کیسر بٹ کی ملاقات ہوئی تیفی بٹ کے ساتھ بلکہ اسرار الحق بٹ صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں، اور اسرار بٹ صاحب کے بارے میں سوری آپ کی بات کرتا ہوں، یہ بیرون ملک سے جو تیفی بٹ نے آڈیو کال کی اس میں اسرار بٹ کی تعریف کی، اس نے بہت ہی پازیٹیو باتیں کی اور امن کی بات کی، لیکن جس طرح آج آپ نے بتایا یہ ناظرین کو سن لینا چاہیے کہ سلمان قریشی ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے، کرائم انویسٹیگیٹو سٹوریز پر بہت زیادہ اس کی کمانڈ ہے، اور آج اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کیسر بٹ نے اس لیے یہ کہا تھا کہ پانجی صلح نہ کرنا منافقت دی ہوئے گی کہ شاید بلاج کے گھر کی طرف سے کچھ لوگ اس صلح پہ اس وقت راضی نہیں تھے، لیکن جو بھی ہوا اللہ کرے گا، جس طرح سلمان قریشی بھی یہ چاہ رہے ہیں، میں بھی یہی چاہ رہا ہوں، اور پورا لاہور یہ چاہتا ہے کہ یہ دشمنی اپنے اختتام کو پہنچے اور یہ قتل و غارت کا جو بازار ہے وہ ختم ہو اور لاہور کا حسن بحال ہو۔ جس طرح سہیل شوکت بٹ اور شفقت بٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا رابطہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، ان کو بہت اہم رول ادا کرنا چاہیے، وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور چاہوں گا کہ ناظرین جو بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی آڈیو یا ویڈیو بیان ضرور آنا چاہیے، وہ تیفی بٹ کی طرف سے آئے یا سہیل شوکت بٹ صاحب کی طرف سے آئے یا شفقت بٹ صاحب کی طرف سے آئے، جن کی تیفی بٹ سے بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ انہوں نے بات کی، صلح کی بات ہوئی یا نہیں، یہ ان کو اپنے آڈیو یا ویڈیو بیان میں ضرور بتانا چاہیے تاکہ ناظرین کو اصل حقائق کا پتہ چلے۔ جس طرح لوگ یہاں پر ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بلا وجہ کی دشمنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی منہ بند ہو جائے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔